हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। एक बहुत कॉमन चीज़ है फिटनेस को लेके या जनरल जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनमें सबसे जो कॉमन सबसे बेस्ट जो सबसे सबका फेवरेट प्रोडक्ट्स होता है खाने के लिए वो पनीर होता है। मतलब ये फिटनेस के लिए सबसे प्रायोरिटी। और जो वेज लोग हैं वेजिटेरियन है उनके लिए भी ये फेवरेट होता है। पनीर से बनता है बहुत सारी डिशेज, ऐसे ऐसे डिशेज जो कि अच्छा भी होता है। बट आजकल जो मार्केट में पनीर मिल रहा है वो एक तरह से 90% के आसपास सिंथेटिक पनीर मिल रहा है या एनालॉग पनीर मिल रहा है। अगर आप मार्केट से लोकल मार्केट से खरीदते हैं खुले में पनीर तो आप 90% के आसपास आप फेक पनीर खरीद रहे हैं। मतलब ये क्लियर है एकदम, क्योंकि वो पनीर एक तरह से कल्चरल पनीर पनीर नहीं होता जिस हिसाब से, क्योंकि उसमें पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट देके उसको सिंथेटिक रूप में बनाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपको हर कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप एफएसएसआई के रेट देखोगे ना आप। अभी पिछले कुछ महीने पहले ही कितने कुंटल पनीर डंप किया गया। तो आप अगर आप लोकल मार्केट से पनीर ले रहे हैं तो मतलब यकीन मानिए कि आप 90% के आसपास आप पनीर को जो है वो फेक पनीर है। अब पनीर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, कल्चरल जो ऐतिहासिक है, जो पुरानी हिस्ट्री है, वो सिंपल होता है कि दूध में आप एसिडिक कोई भी इंग्रेडिएंट मिलाते हो तो वो दूध फट जाता है, तो वे अलग हो जाता है और आपके मिल्क जो सॉलिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसको प्रेस करके पनीर बनाया जाता है। एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। बट जो एनालॉग पनीर होता है, जो एक तरह से सिंथेटिक पनीर होता है, उसको बनाने के लिए अलग प्रेशर, पाम ऑयल और बहुत सारे मतलब कल्चरल किया जाता है, देन वो बनता है। देखने में मतलब आप पहचान नहीं सकते, सॉफ्टनेस भी बहुत सारे हद तक सही रहता है और यहाँ तक कि खाने में भी लगभग लगभग इतना कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं जो अपने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल और, क्योंकि वो अगर वो पुराने टाइम से खा रहे हैं तो अब वो बंदा कर सकता है डिफरेंट कि हाँ ये वाला फेक है। अब होता क्या है कि आप ये समझो, और जो लोकल पनीर मिलते हैं ना जो आपको, वो सस्ते होते हैं। मतलब 200-300 रुपये किलो आपको इजीली मिल जाते हैं। जबकि अगर आप एक ओरिजिनल पनीर का रेट जानोगे ना, मतलब आप ये समझो कि 5 से 6 लीटर दूध में आपको 1 kg पनीर मिलेगा। अगर आप इसको फाड़ते हो तो वे अलग होगा और आपके जो मिल्क सॉलिड होता है जो पनीर से बनेगा वो 1 kg बनेगा। मतलब आप मोटा मोटी 6 लीटर की मान लें। और अभी इस टाइम जो रेट चल रहा है दूध का, तो मान लीजिए आप 70 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो 6 7 42 420 रुपये किलो तो पनीर पनीर का हो गया। उसके बाद भी आप उसमें एसिडिक चीज़ें मिलाओगे, उसमें आपका एक तरह से मेहनत वाली चीज़ें होगी, देन वो पनीर उसमें प्रेसिंग होती है, देन वो बहुत सारे और भी स्टेज से गुजरता है, देन जाके वो मार्केट में आता है। तो कहीं ना कहीं 500 रुपये के जी तक ईजिली मिल जाता है आपको ओरिजिनल जो पनीर होता है। और ये जो पनीर है वो सस्ता मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। उसके बाद भी इसके बहुत अलग अलग टेस्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आयोडीन के साथ में मैच करा सकते हैं। इवन बहुत ऐसे ऐसे न्यूज़ मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी एनालॉग पनीर यूज़ करते हैं। अभी जैसे अभी हाईलाइट में पुणे के जो है एक तुकाराम जी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और स्पेशली इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो आपने आज आए दिन सोशल मीडिया पे उनका न्यूज एज ही वो सेलिब्रिटीज़ की तरह अब लोगों ने उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया। तो ये उनका रिवॉर्ड है। वो इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। ये फेक प्रोडक्ट पे कितनी सारी कंपनियां सीज कर दी उन्होंने, यहाँ तक कि डोमिनोज के, ब्लिंकिट के, जस्ट बिकॉज कि उनको वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें एज पर रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। और स्टार्ट जो उन्होंने किया था, जो इंसिडेंट है वो एक बहुत छोटा इंसिडेंट है। वो रेस्टोरेंट पे गए थे खाना खाने अपनी फैमिली के साथ, एंड देन दे आर आस्किंग कि ये ओरिजिनल पनीर है या नहीं है। और वहाँ से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आने वाले टाइम में अब इतना उनका क्रेज है इस टाइम कि अगर वो जहाँ पे जाते हैं ना सॉरी, मतलब एक इतना खौफ हो गया कि सारे रेस्टोरेंट वाले अलग अलग मतलब हाइजीन इतना मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ जो एज पर रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में भी उन्होंने रेड किया। मतलब इस तरह का गट है उनके अंदर और वो एक तरह से आज के टाइम में
एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिसाल है जो उनका रिवॉर्ड अब मिल रहा है। हालांकि ऐसे भी बताया जा रहा है कि उनको इतने कम ड्यूरेशन में 21 या 22 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब हर साल के आसपास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस लेवल के वो बंदे हैं, क्या डेडिकेशन है उनके साथ। तो ये चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो फेक चीज़ें बन ही नहीं सकती। मतलब अब वो स्ट्रिक्ट हो जाए ना, एफएसआई के हो गया या कितने भी फूड इंस्पेक्टर हो गए, जितनी भी सारी चीज़ें, अगर वो चाहे ना एक अपना खौफ बनाना, तो इजीली से बन जाएगा। और वो फेक चीज़ें जो मार्केट में बिक रही हैं या ओवर एक्सपायर्ड बिक रही हैं प्रोडक्ट, वो बिल्कुल बंद हो सकता है। ये इस पर गवर्नमेंट है, बस ये है कि वो एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय उनमें से काम करता है, उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है ईमानदारी का, और कोई लोग बस अपनी सैलरी के, हाँ भाई सैलरी तो आ ही रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन तुकाराम जी की तरह लोग और माइंडसेट उनकी तरह के लोग और गवर्नमेंट में हो जाएंगे ना, तो आप यकीन करोगे आपको बहुत हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा और आपका हेल्थ जो है ना वो एक अलग लेवल का होगा। सब कुछ ये हेल्थ पे ही डिपेंड करता है, सब कुछ, इवन सब कुछ। आप क्या खा रहे हो, अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट खाओगे तो एक बॉडी में जो उसका रिस्पॉन्स होगा ना वो एक अलग लेवल का होगा। उससे आपकी हेल्थ, इम्यून, मसल्स, आपके मिनरल्स, विटामिन सारे अच्छे से मिलेंगे और बॉडी पौष्टिक चीज़ें ही चाहिए होती है। अगर आप इसमें फालतू की चीज़ें डालोगे, केमिकल डालोगे, तो एक कहीं ना कहीं चीज़ें वो धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं वो डिजीज़ या किसी भी बीमारी का कारण तो होगा ही होगा, बिल्कुल ये फिक्स है। तो पनीर भी उनमें से सबसे कॉमन चीज़ है, इसलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाया हो कि हाँ, पनीर अगर आप लोकल मार्केट से खा रहे हो, खुले में खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 90% के चांस है आप फेक पनीर खा रहे हो, ये फिक्स है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे